जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। जैसे कि चांदीवली मुंबई में हूँ और इस समय उत्तर मध्य मुंबई जिला की सांसद तेज तर्रार वर्षाताई गायकवाड़ जी हैं और यहाँ चांदीवली में मीम ग्रुप और गौसिया फाउंडेशन तरफ से बहुत ही बड़ा लंगर की यहाँ पर व्यवस्था की गई। उसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। ताई, गौसिया फाउंडेशन और मीम ग्रुप इतना बड़ा लंगर का आयोजन किया गया, उस पर क्या कहें? बिल्कुल, मैं धन्यवाद दूंगी गौसिया फाउंडेशन और मीम ग्रुप को, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया है, लगभग मुझे लगता है 2-3 साल से इनका ये कार्यक्रम हो रहा है, बड़े बड़े पैमाने पे और बढ़ता जा रहा है। तो मैं तो कहूँगी कि दुआ है किसी की, और ये तो किसी का क्या कहते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और मैं जानती हूँ कि पूरा अल्लाह ताला की सेवा करने का काम ये लोग कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो उससे तो बड़ा कोई सेवा हो नहीं सकता है। मुझे यही कहना है कि फाउंडेशन के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं, इसमें से ये भी एक बड़ा कार्यक्रम होता है जिसमें आज सबको जो है आम दावत दी गई है और सबको यहाँ पे जो है वो खाना देने का काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मनु भाई चाल के जितने रहीवासी हैं आज उनको दुआ देंगे आप लोगों को, लेकिन हाँ बिल्कुल, बाकी लोग भी उनको दुआ देंगे, लेकिन आने वाले दिनों में आपका डेवलपमेंट अच्छा हो, इसके लिए भी आपका ग्रुप, आपका फाउंडेशन, क्योंकि गौस पाक का नाम आपने लिया है आपके फाउंडेशन को, तो आपके माध्यम से वैसा ही काम हो, यही मैं दुआ करूंगी और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी। ताई, अब थोड़ा एक राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक विषय, चूंकि मंच तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम पत्रकार होने के हिसाब से आपके कंधों में बहुत बड़ी जवाबदारी है। आप इतनी बड़ी क्षेत्र की सांसद हैं, ऊपर से महाराष्ट्र की अध्यक्ष हैं आप, तो आगामी चुनाव भी मनपा का होने वाला है, तो किस तरह से कांग्रेस की तैयारी चल रही है? बिल्कुल तैयारी चल रही है। हम तो आज सुबह से भी बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। अभी मंगलवार को भी हमारा आंदोलन है। जिस तरह से हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात हो या छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे आराध्य देवत है, उनके नाम में जिस तरह से मेट्रो में मिस्टेक की जाती है, उनके नाम के आगे कोटक लगाया जाता है, तो ये बिल्कुल महाराष्ट्र के लिए शोभनीय नहीं है। सिद्धिविनायक टेम्पल के सामने आप जो है आईसीआईसी लोमार्ट लगा देते हैं, महालक्ष्मी मंदिर के सामने आप एचडीएफसी लगा देते हैं, तो आपको स्पॉन्सर लेने के लिए बहुत सारी जगह है, लेकिन ये हमारी मुंबई की पहचान है और उस पहचान के साथ अगर कोई खेलेगा तो उसके लिए हमने मंगलवार को जो है 11 बजे सिद्धिविनायक टेम्पल के सामने जो है वो मोर्चा रखा है। तो हम लड़ाई जमीन की भी लड़ रहे हैं। आपको पता है कि हम बार बार भ्रष्टाचार को भी हर हफ्ते में उजागर कर रहे हैं। महायुति मस्त मुंबई का मातृ त्रस्त, इस अभियान के माध्यम से हर हफ्ते में हमारा एक भ्रष्टाचार के ऊपर एक ब्लॉक आता है, जिसके ऊपर हम पत्रकार परिषद लेके पत्रकारों के जवाब देते हैं। हमारी इच्छा यही है कि मुंबईकर का जीवन अच्छा हो, उसको अच्छा पानी मिले, सड़क मिले, ट्रैफिक की समस्या दूर हो, उसके जीवन में अस्पताल की सुविधा हो, स्कूल की अच्छी जिम्मेदारी हो, ना कि किसी प्राइवेट आदमी को जाए। जिस तरह आपको पता है मुंबई की सब जमीनें प्राइवेट और स्कूल प्राइवेट आदमी को, अस्पताल प्राइवेट आदमी को जाने का षड्यंत्र चल रहा है, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हम मुंबईकर की आवाज बन के इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो मैं समझती हूँ मुंबईकर अपनी समस्याओं को हल करने के लिए इस बार वोट करेंगे। ताई, एक सवाल और है, एक छोटा सा सवाल और है। ताई, एक सवाल है कि जब राहुल गांधी जी का बहुत ट्रेंडिंग मुद्दा इस समय चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, उस पे क्या अभियान आगे भी चलेगा? इसे बिल्कुल आगे चलेगा। अभी तो 31 तक हमारा सिग्नेचर कैंपेन शुरू है, लेकिन साथ साथ में आने वाले दिनों में हम मोर्चा निकालेंगे, हम जन जागृति अभियान करेंगे, इसके लिए रैलीज निकालेंगे और लोगों तक जाके कहेंगे कि अपना वोट, अपना अधिकार इस देश के लोकशाही के लिए महत्वपूर्ण चीज है, तो अपना वोट है कि नहीं वो लिस्ट में, और किसी और का ऐड किया गया है या डिलीट किया गया, इसके ऊपर भी ध्यान दे, अपने घर के वोट बिल्कुल डाले और वोटर लिस्ट पे काम हो जाए और लोगों के सामने सच्चाई सामने आ जाए। यही मेरा कहना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक सवाल के बदले में 3 सवाल पूछे, लेकिन पत्रकार यही अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जी अब्दुल भाई, जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा देखो हमारे साथ में जो थी वर्षाताई जी का यहाँ पे आगमन हुआ, इन्होंने अपना बिजी शेड्यूल में, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? हम पहली बात तो हमारे ग्रुप की तरफ से उनको धन्यवाद कहते हैं जी, क्या उन्होंने उनका कीमती वक्त हमें दिया जी, और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारी जो खासदार है, हमारी लाड़की भी है, हमने उनके पीछे बहुत मेहनत किया और वो हमेशा कभी भी हम दावत देते या इनवाइट करते तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं वक्त निकाल के वहाँ पे आते, हमारे लिए टाइम देते। अच्छा, फाउंडेशन कितने वर्षों से लंगर कार्यक्रम कर रहा है? हम लोग ने मिनिमम 5 साल हो गए हम लोग को, मतलब ये 5वां साल है नियाज का। मतलब अभी इधर कैसा है कि इराक में बारिश होने के कारण जो नियाज हमने मैदान में रखे थे तो हमने वो हॉल में किया। बहुत बहुत धन्यवाद वार्तालाप करने के लिए। तो जैसे हमने कहा, गौसिया फाउंडेशन और मीम भाई ग्रुप जो है, ये
बहुत बड़ा लंगर है, कई हजार के तादाद में यहाँ पर लोग हैं और भी हमारे साथ में लोग हैं। जी आइए 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 जी। जी क्या नाम है आपको भाई साहब? जावेद भाई। ये लंगर जो है कितने सालों से हो रहा है? ये लगभग 4 साल से हो रहा है लंगर। जी हाँ, ये हर साल होता है। इस टाइम पे क्या बरसात की वजह से हम लोग हर साल मैदान में करते हैं। जी 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 इस साल हॉल में किए बरसात की वजह से। जी जी बहुत बहुत गौसा धन्यवाद। पुणे का सदर हो। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन नीलेश के साथ महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 चांदी वाली मुंबई।